देखिए, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और जुदा होके भी एक ऐसी कहानी है जो मेरे कह सकते हैं गुरु ने मुझे दी है। और ये फिल्म जो है वो मैंने अपने गुरु के लिए बनाई है, अपने गुरु को अर्पण की है। और भट्ट साहब ने मुझे कहा कि देखो विक्रम, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कहानी लिखूं तो यार मैं हॉरर में लव स्टोरी नहीं लिख सकता। मैं कहा हॉरर मुझे नहीं आता, अगर तुम लव स्टोरी में हॉरर बनाओगे जैसे राज थी तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा वैसे बॉस, मैं तो हॉरर में मेरी लव स्टोरी ही होती है, लेकिन हाँ इस बार आप सही कह रहे हैं, लव स्टोरी में हॉरर बनाते हैं। तो इसलिए टाइटल भी जुदा होके भी, टाइटल कोई भूतिया नहीं है जैसे कि शमशान या ग्रहण या ऐसा कुछ नहीं। ये जुदा होके भी है, लव स्टोरी है और बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी है जिसका विलन जो है वो हॉरर है। सर, आपका और भट्ट साहब का जो कोलैबोरेशन है कई सालों से चला आ रहा है सर, तो क्या कहना चाहेंगे इस जर्नी के बारे में और इस फिल्म में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? देखिए, मैं कितना भी डायरेक्ट करूँ, अभी आज 1992 में मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी, आज 2022 है, 30 साल से मैं पिक्चर डायरेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन आज भी जब भट्ट साहब का फ़ोन आता है मेरे फ़ोन पे तो मैं उनके असिस्टेंट बन जाता हूँ। वो माइंड ऐसे बोलते हैं, अरे बॉस का फोन, और मुझे ऐसा लगता है कि डांट पड़ने लगी। तो देखिए, मैं अब 50 साल का हो गया, मेरे फादर जो हैं वो 85 साल के हैं, लेकिन उनके लिए तो मैं बेटा ही हूँ। तो भट्ट साहब के लिए मैं हमेशा उनका असिस्टेंट ही हूँ। वो मुझे असिस्टेंट नहीं समझते, वो मुझे डायरेक्टर समझते हैं, पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मैं उनके लिए असिस्टेंट ही हूँ। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं। सर, टीजर देखने के बाद क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने देखा टीजर, या फिर सर अगर उस बारे में कुछ पता है, उनका फर्स्ट रिएक्शन के बारे में जानना चाहूँगा। भट्ट साहब का रिएक्शन जनरली ऐसा होता है कि बड़ा ऑनेस्ट होता है, या उनको पसंद आता है या उनको बोलते हैं कि बकवास है। तो पहला जो टीजर आया वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये क्या है, ये तो पिक्चर भी नहीं है। फिर हमने उनको बैठ के समझाया कि बॉस देखिए, बहुत सी चीज़ें होती है हॉरर फिल्म में जो हम रिवील नहीं कर सकते, कि हाँ मत करो रिवील, लेकिन प्रोडक्ट तो अच्छा बनाओ। फिर मैं गया अपने दोस्त के पास, बंटी बेस्ट प्रोमो बनाता है, फिर हमने बैठ के एक प्रोमो बनाया जो उनको अच्छा लगा। करिश्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा के सिरा सिरा का जो कोलैबोरेशन है सर के साथ, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताया, और क्या खास बात हुई जो आप लोगों ने जुड़ने का फैसला किया? So K Sara Sara actually it has known for making films जो हमेशा से कोई genre specific नहीं रही है. So we have made horror films, we have made comedy, we have made political, but we were more focusing on the theatre side of it कि हम theatres launch कर रहे थे across India, and then we met Sir and we actually met Sir for a project, and when we met Sir we got this entire idea of the filmmaking, the entire process of how the upcoming films he is having currently. So Sir is a legend in the industry, everybody knows about that already. So मतलब अगर आप ये बोलो तो इंडस्ट्री में अगर हॉरर और रोमांस कोई लेके आया so that is Sir. इनके अलावा there is nobody who's even touched that point. So since we had made horror films in the past, and we wanted to do something similar because आजकल अगर आप films देखोगे so there are a lot of horror comedies, there are a lot of such comedy elements जो horror में वो लोग डाल रहे हैं, but there was nothing like what they have made in the past. So when we collaborated for the project, we were very excited to work with Juda Ho Ke Bhi and all the upcoming films. So this was an honor that ये कोलैबोरेशन हुआ विद के सरा सरा एंड विक्रम भट्ट सर। विक्रांत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के कैसा लगा, और सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्टर भी है और जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े भी हैं। देखिए सर, जैसे करिश्मा जी ने बोला है, सर डेफिनेटली सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सर लेजेंड है, और जैसे सब लोग बोलते हैं और
कि अरे विक्रम सर हैं तो हॉरर होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो सर नहीं कर सकते हैं। आवारा पागल दीवाना सर ने किया था, जो अभी तक की बेस्ट कॉमेडी पिक्चर है। आज भी हम देखते तो हमें सब लोग हंसते हैं। तो ऐसा कोई जॉनर नहीं है जहाँ पे सर अगर इन्वॉल्व है और वो चीज़ें उसका रिज़ल्ट वो जो जोनर है वहाँ से वो निकाल देते हैं। इस मूवी का भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिस तरह से सर ने किया है, और जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अभी मेरे को शर्म आती है अपने ऊपर। सर जितना काम करते हैं उसका 5% भी मैं नहीं करता हूँ, और 24 घंटे जब भी देखो बिजी रहते हैं काम में, करते रहते। तो यूथ के लिए, हम सब के लिए भी कि जो भी फिल्म मेकर हैं और फिल्म लाइन में, तो बिल्कुल ऐसा डेडिकेशन, जुनून, पागलपन चाहिए। मैंने सर में देखा है कि वो दिन रात बिल्कुल ऐसा एक छोटे बच्चे की तरह, बिल्कुल ऐसा जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर देते हैं वैसे हर प्रोजेक्ट में वो लगे रहते हैं अपना एग्ज़ाम देने में। तो हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा हमारे लिए सम्मान की बात है कि सर हम लोगों के साथ ज्वाइन हुए हैं, और हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करें साथ में। इस फिल्म का म्यूज़िक जो है वो एक नए संगीतकार हैं, उनका नाम है पुनीत दीक्षित। तो पुनीत जो है वो हमारी ऑफिस आया करते थे भट्ट साहब से मिलने, और मेरी ऑफिस में ऐसा है कि मैं एक साइड बैठता हूँ, भट्ट साहब दूसरी साइड बैठते हैं, और बीच में एक कांच की दीवार है, तो अगर आवाज़ ऊंची हो तो सुनाई देती है। तो ये गाना जो है वो मुझे सुनाई दे रहा था, और एक्चुअली वो मेरी बेटी के फिल्म के लिए आए थे, और मैंने अपनी बेटी के फिल्म के गाने चुरा लिए। सही मानों में तो मैं बड़ा बुरा बाप हूँ, लेकिन कैरेक्टर अच्छा, क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ हीरा है, तो मैंने अपनी बेटी को कन्विंस किया। मैंने बोला, बेटे देख, तेरी पिक्चर तो बन नहीं रही है, ये भी तो तेरी पिक्चर है ना, तेरे बाप की पिक्चर है। पिक्चर में बोला, हाँ पापा यू टेक द म्यूज़िक। तो मैं बोला, ला भाई ला, जल्दी दे। किसी भूखे इंसान जो खाना खाता है ना, इस तरह मैं पूरा निकल गया, मैं सारे गीत। तो ये कहानी है इस पिक्चर के संगीत की। ये पिक्चर जो है ना, ये पिक्चर वशीकरण पे बनी, और ये कोई जानता नहीं। मैं आपको एक सच बताता हूँ इस फिल्म के बारे में। मेरी एक दोस्त कुछ अरसे पहले एक बहुत ही दुखदार, पेनफुल रिश्ते से दूर होने की कोशिश कर रही थी, मगर जो लड़का था उसे बहुत परेशान करता था, और उसे ये शक था कि कुछ काला जादू, कुछ मैली विद्या दी जा रही है उसको। तो हम, और ये मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। तो हम लोग एक तांत्रिक बाबा से मिलने गए, जिन्होंने हमको इस वशीकरण के बारे में बताया कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, ये सब होता है क्या, एक्चुअली होता है? मैंने कहा होता है। फिर मैं ऐसे ही बात कर रहा था, भाई भूतों में तो मुझे रुचि है ही। तो मैंने कहा कि किस तरह के वशीकरण के केसेस आते हैं आपके पास? तो उन्होंने कहा कि आप मानेंगे नहीं, मगर 90% केस जो आते हैं वो लड़कियों के बारे में आते हैं और सेक्स के बारे में, कि मुझे वो लड़की चाहिए, या मुझे ये लड़की चाहिए, या वो लड़का मेरे तरफ नहीं देख रहा और मुझे इसके साथ सोना है या उसके साथ सोना है। कोई पैसे की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग कर रहे हैं, कोई नौकरी की बात नहीं, कोई एजुकेशन की बात नहीं, बस यही बात। तो इसमें से मुझे आइडिया आया कि अगर ऐसा हो कि आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी आपसे प्यार करने के बावजूद किसी के वश में हो, काला जादू, काली विद्या, तो आप क्या करेंगे? आप अपने प्यार को कैसे ले आएंगे वापस? तो इस पे ये पिक्चर जुदा होकर भी बनी। और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये कहता है कि देखो मेरी पिक्चर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अब मैं देखते हैं ऑडियंस क्या कहती है, और ऑडियंस तो ये है, ऑडियंस तो वो है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अरसे बाद एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है मैंने, और जुदा होके भी एक बहुत ही अच्छी पिक्चर है। और अगर आप जुदा होके भी ना देखें तो आपकी बदकिस्मती है। ऐसा मैंने कभी नहीं बोला मेरे 30 सालों में, लेकिन आज बोल रहा हूँ। तो आप ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर आपने फिल्म मिस कर दी तो कुछ समय बाद
बहुत दुख होगा। I think the LED technology, the virtual technology is 100% a gain for everybody. क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब एक्चुअल लोकेशंस पे होते हो, there's a lot of problem, there is traffic, there is क्राउड को काम करना, कई बार आप डायलॉग बोलते हो एज एन एक्टर, आप खुद को नहीं सुन पाते हो, आपको पता भी नहीं आपने डायलॉग ठीक कहा है कि नहीं, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आई थिंक दिस सॉल्व्स इट कि आप एक स्टूडियो में बैठे हो, सारी दुनिया आपके पीछे और आपके ऊपर है। सो आई थिंक इट्स ग्रेट, कॉस्ट एफिशिएंट है, टाइम एफिशिएंट है। फॉर एक्टर्स स्पेशली, हम लोग एक क्लोज एनवायरनमेंट में शूट करते हैं, हम लोग को डायरेक्टर्स की आवाज़ कई बार लाइव लोकेशंस पे नहीं आती, यहाँ दैट इज़ मच ईजियर। कई बार लोकेशंस कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, कई बार क्लाइमेट इज़ अ प्रॉब्लम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिटा देता है द वर्चुअल वर्ल्ड। एंड हैट्स ऑफ टू द क्रिएटर्स, विक्रम सर, महेश सर, के सरा, these guys are fantastic, इन्होंने ये टेक्नोलॉजी लाई है और आई थिंक इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सक्सेस। और द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, जब मैं इस तरह के हॉरर फिल्म में आज सॉ द ट्रेलर, लव मेकिंग सीन भी है हमारे, वो इतना मुश्किल और आसान कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार लव मेकिंग सीन्स इनिशियली मुझे भी लगा था यार कैसे, यू नो, हाउ इज़ इट डन, इज़ इट एक्टर्स कंफर्टेबल होने चाहिए होंगे तो ही तो होता। बट आई रिमेंबर, आई थिंक इट वाज द थर्ड डे और विक्रम सर ने कहा आज तेरा लव मेकिंग है। मैंने कहा सर मैं एक्टर्स के सरनेम को भी नहीं जानता। इट इज़ दैट, इज लाइक डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी, इट्स लाइक एन एक्ट, इट्स एन एक्ट। तो बड़े एस्थेटिकली दे शूट इट इन अ वे वेयर इज़ वेरी एस्थेटिक। आप ज़्यादा सोचते नहीं हो कि आई एम गोइंग टू किस हर और आई एम गोइंग टू मेक लव टू हर इन अ वे कि वो टर्न ऑन हो जाए या ऐसा कुछ भी। इट्स नॉट दैट, इट्स ऑल एन एक्ट। एंड इतना एस्थेटिकली शूट होता है कि वो दिखने में गंदा दिखता भी नहीं है, इट्स ब्यूटीफुल लुकिंग। एंड आई थिंक एक एक्टर के सारे इनहिबिशंस जो होते हैं, सारे जो डर होते हैं अंदर, वो निकल जाते हैं वंस यू डू अ किसिंग सीन इन अ फिल्म। आई थिंक ऑल द जो एक होता है ना कि यार आज मुझे डर लग रहा है, वो निकल जाता है उसके बाद। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। The most challenging part about working on this project was in the start, LED shoot कर रहे हैं। विक्रम सर ने, महेश सर ने कहा कि हम LED शूट कर रहे हैं, माजदा हम LED शूट कर रहे हैं, हम वर्चुअली क्रिएट करेंगे। मैंने कहा यस। घर गया, मैंने बोला LED वर्चुअल वर्ल्ड, कुछ समझ नहीं आया क्या होने वाला है। आई थिंक इन द स्टार्ट सबसे चैलेंजिंग ये था कि मैं सेट पे पहुंचा, कुछ था ही नहीं, प्रॉप्स नहीं थे, लोकेशन एक है, एक बड़ा गोडाउन सा टाइप का जगह। I'm wondering कहाँ एक्टिंग करूँ, क्या करूँ भाई, तो सब खाली है। तो दैट वाज चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस कि LED पे कैसे एक्ट करना है। मूवमेंट्स बहुत मेजर्ड होते हैं क्योंकि सब कुछ LED पे है। तो मुझे यहाँ से अगर वहाँ जाना है, मुझे यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता, मुझे शायद ऐसे जाना पड़ेगा। तो बहुत ही एक थोड़ा एक टेक्निकली सीखना पड़ रहा था वो स्टार्टिंग में, पर हमने कई वर्कशॉप्स किए थे शुरुआत में विक्रम सर के साथ, महेश सर के साथ, तो इट वॉज ईजी देन। बट हाँ, इनिशियली द बिगेस्ट टास्क ऑफ दिस फिल्म वॉज दैट, एंड ऑल्सो बिकमिंग द नेगेटिव लीड ऑफ द फिल्म वॉज डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट लुक नेगेटिव। तो मेरे लुक पे कई बार अलग अलग लुक टेस्ट हुए थे, एंड ऑल्सो गेटिंग इन टू द मूड एंड ऑल वॉज अ लिटिल टास्क। The film is releasing after 2 days. Are you nervous, excited? And what message do you want to give to the audience why they come and be a part of it? यार मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। नर्वसनेस भी है। नर्वसनेस इस बात की है कि ये वर्चुअल फिल्म जो हमने बनाई है, लोगों एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं। फिल्म की कहानी वगैरह तो बहुत अच्छा है। आई होप कि लोग ये जो टेक्नोलॉजी है इसे एक्सेप्ट करें, इसे पसंद करें, एंड आई होप ये फिल्म सुपर हिट हो और मेरा कैरेक्टर जो है सिद्धार्थ जयवर्धन का, वो आप सब लोगों को बहुत पसंद आए।